नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के इस फ्रेश एपिसोड में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की खबरों की। देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं रियल्टी सेक्टर के अहम मुद्दों का। शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बात बुलेट पॉइंट्स की। महाराष्ट्र में अब लेटर ऑफ अलॉटमेंट में नहीं चलेगी बिल्डर की मनमर्जी। महारेरा ने जारी किया सर्कुलर, पूरे राज्य में लागू यूनिफॉर्म्ड लेटर ऑफ अलॉटमेंट। बुकिंग की रकम भी किश्तों में करने का प्रावधान। रेरा एक्सपर्ट से समझेंगे लेटर ऑफ अलॉटमेंट की बारीकियां। इस साल जनवरी से जून के बीच बिके 1,58,000 से ज्यादा घर। बीते साल के मुकाबले 60% ज्यादा बिक्री। नए लॉन्च में भी 56% की बढ़ोतरी। 2022 की पहली छमाही में लॉन्च 1,60,000 घर। टॉप 8 शहरों के प्रॉपर्टी भाव भी बढ़े। बेंगलुरु की प्रॉपर्टी प्राइस में सबसे ज्यादा इजाफा। अहमदाबाद में सबसे कम बढ़े भाव। कोविड के बाद देश के टॉप शहरों में 70% लोगों की वर्क सिटी में हुई वापसी। रेंटल मार्केट में फिर देखी गई तेजी। हाई डिमांड के चलते मन मुताबिक किराए का घर मिलने में मुश्किलें। NoBroker.com की छमाही रिपोर्ट पर चर्चा। ऑफिस स्पेस में दिखने लगा नया ट्रेंड। हाइब्रिड मॉडल पर काम करने का रास्ता निकाल रहे एम्प्लॉयर्स। सभी वर्किंग डेज में ऑफिस आकर काम करने को नहीं तैयार हो रहे कर्मचारी। ऑफिस मार्केट पर CBRE की रिपोर्ट पर चर्चा। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। महाराष्ट्र में अब घरों की बिक्री को लेकर बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र रेरा ने मॉडल लेटर ऑफ अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू सेल को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में पोजीशन, कैंसिलेशन, पेमेंट की देरी पर ब्याज समेत कई जरूरी बातों को स्पष्ट किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब बिल्डरों को घर खरीदारों के साथ इसी मॉडल के आधार पर एग्रीमेंट करना होगा। रेरा के नए सर्कुलर की बारीकियों को समझते हैं रेरा एक्सपर्ट और अधिवक्ता राजेंद्र कुकड़ा से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि महारेरा का नया सर्कुलर क्या है, पहले क्या व्यवस्था थी और अब सर्कुलर आने के बाद नई व्यवस्था क्या होगी? बिल्कुल, नमस्कार दीपक जी। देखिए, इसके अंदर ऐसा था कि रेरा आने के बाद में बहुत से प्रोविजन अमेंडमेंट हुए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑर्डर नंबर 31 ऑफ 2022 पास किया 3 जून ऑफ 2022 को। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि कंज्यूमर और बिल्डर दोनों के बीच में लेटर ऑफ अलॉटमेंट किस तरह से आपको देना है, एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट बता दिया। पहले क्या होता था कि बिल्डर अपनी इच्छा के हिसाब से लेटर ऑफ अलॉटमेंट पास कर देते थे, कुछ भी जो उनकी इच्छा होती थी। लेकिन ये अमेंडमेंट आने के बाद में परफॉर्मा आपको दे दिया है कि बिल्डर को इसी तरीके से लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको इशू करना है। कंज्यूमर अपना बुकिंग अमाउंट, एडवांस पेमेंट एक साथ नहीं दे सकता है। तो इस अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने किया है कि आप अगर नहीं दे सकते हैं तो इसको आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। राजेंद्र जी, इससे होम बायर्स को क्या फायदा होगा? देखिए, इसके आम बायर के पास में अभी आप समझते हैं कि कोविड की सिचुएशन है, बिजनेस का इश्यू है, फाइनेंशियल क्रंचेस रहते हैं। तो इसमें अगर किन्हीं को फ्लैट बुक करना है, यूनिट बुक करना है, तो एक बड़ा अमाउंट निकालने के लिए तकलीफ होती है। तो आम बायर की फैसिलिटी है कि मुझे वो यूनिट पसंद आ रही है, मेरे पास अरेंजमेंट कम है, तो मैं बिल्डर से बात करके वो अरेंजमेंट के लिए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए उसे मना सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे और बिल्डर को वो पावर दिया गया है। पहले ये पावर नहीं था, अब ये पावर आया है। राजेंद्र जी, लेकिन अगर बिल्डर इस नियम को नहीं मानते हैं तो होम बायर्स के पास और क्या विकल्प होंगे? तो इसका रेरा में कंप्लेंट कर सकते हैं और इसमें प्रोविजन भी दिया गया है कि अगर वो कंप्लेंट सही हो जाती है तो रेरा अथॉरिटी उस प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड नहीं कर सकती है, वो बिल्डर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। राजेंद्र जी, मान लीजिए अगर घर खरीदार बुकिंग की रकम को EMI में करता है, लेकिन अगर कोई किश्त देने में देरी होती है या नहीं जा पाती है किश्त, तो इसमें ग्राहक के लिए क्या कुछ ध्यान देने वाली बात है? नहीं, इसमें आप देखेंगे तो इसमें बिल्डर को राइट दिया है। ऐसा नहीं है कि बिल्डर कैंसिल ही कर देगा। अगर आप समझते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे जो आपने कमिटमेंट लेटर ऑफ अलॉटमेंट में किया है, तो आप बिल्डर से बात कर सकते हैं, बिल्डर को अपनी पोजीशन बता सकते हैं और बिल्डर को वो पावर है कि वो इसको कैंसिल नहीं करे और आपको टाइम दे देवे। तो ये एक बेनिफिट इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्डर की इच्छा पे रहेगा। आप कमिटमेंट आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना केस सही बताते हैं बिल्डर को और बिल्डर को लगता है जेन्युइन है, तो डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज देके इस चीज को, फॉरफीचर को आप आगे धकेल सकते हैं
लेकिन आपको कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा। तो ये बिल्डर की इच्छा पे रहेगा। यानी समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र रेरा के नए आदेश के मुताबिक अब महाराष्ट्र में बिल्डर और घर खरीदार के बीच मॉडल अलॉटमेंट लेटर की निर्धारित शर्तों के आधार पर ही एग्रीमेंट होगा। बिल्डर एक तरफा शर्तें लागू नहीं कर पाएंगे, साथ ही बुकिंग की रकम को भी घर खरीदार ईएमआई में दे सकेंगे। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि बुकिंग की ईएमआई में अगर डिफॉल्ट करते हैं तो बिल्डर के पास पैसा जब्त करने का अधिकार भी होगा। यानी कम से कम यह कहा जा सकता है कि फिलहाल वन नेशन वन एग्रीमेंट ना सही, लेकिन महाराष्ट्र में वन स्टेट वन एग्रीमेंट तो लागू हो ही चुका है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे राजेंद्र जी हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अगले शो में आपके साथ कुछ और चर्चाएं करेंगे। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। घरों की बिक्री जारी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया की छमाही रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में जनवरी से जून के बीच देश के टॉप 8 शहरों में 1,58,700 घरों की बिक्री हुई है। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 60% अधिक है। वहीं नए लॉन्च के आंकड़े अगर देखें तो जनवरी से जून के बीच 1,60,800 यूनिट्स लॉन्च हुए हैं, जो बीते साल के मुकाबले 56% अधिक हैं। इस छमाही में और क्या कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, समझते हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया से। गुलाम साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल यह होगा कि रिपोर्ट के हाइलाइट्स क्या हैं, क्या गौर करने वाले आंकड़े हैं? बुनियादी तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे वो मकानों की बिक्री की बात हो रही हो या इवन दफ्तर के ट्रांजैक्शन की बात हो रही हो, दोनों ही ओर पिछले 6 माही में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम, बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दे गई है। तो ओवरऑल रेसिडेंशियल का जहां तक सवाल है, मकानों की बिक्री का सवाल है, बहुत ही अच्छी स्पीड देखी गई है, बहुत ही ज्यादा मकान ट्रांजैक्ट होते हुए पाए गए हैं। और उसके दूसरी तरफ जहां तक दफ्तर का सवाल है, जहां तक ऑफिसेस का प्रश्न उठता है, वहां पर भी प्री पेंडेमिक लेवल के नंबर्स पर तकरीबन हम पिछले एक क्वार्टर में, खास तौर से पिछले 3 महीने में जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो हमें यकीन दिलाते जा रहे हैं कि जो प्री पेंडेमिक नंबर हमने ऑफिस ट्रांजैक्शन में भी देखा है, वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि पहले 3 माही जो रहे जनवरी से मार्च, उसमें थोड़ा बहुत कोविड के कारण थोड़ा तकरीबन मार्केट ठंडी होती दिखाई दी गई थी, लेकिन जो अगले 3 महीने थे, जो अप्रैल से जून में जो एक जबरदस्त शानदार ट्रांजैक्शन मिले, देखने को मिले, उनसे ये एहसास हो रहा है कि शायद अगले साल तक, अगर इस साल ना भी हो तो अगले साल तक हम कोविड से बेहतर परफॉर्मेंस ऑफिस सेक्टर में भी दिखा पाएंगे। गुलाम साहब, सेल मोमेंटम में जो तेजी दिखी है उसकी बुनियादी वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो वजह रही है कि पिछले 1.5 साल से तकरीबन हम कोविड के दरमियान जो लोगों में ये एहसास हो चला कि अपना मकान होना बहुत आवश्यक है, जब वर्क फ्रॉम होम या एजुकेशन फ्रॉम होम इस किस्म की चीजें शुरू हुई, तो उससे एक नई लहर जो मकानों की बिक्री में देखी गई, वो तो बहुत ज्यादा काबिल जिक्र है। उसके दूसरी तरफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी थे। आरबीआई की तरफ से जो होम लोन के दरों में लगातार गिरावट देखने आई थी, कि पिछले 6-7 महीने पहले हमने तारीखी तौर पर सबसे कम ब्याज दर हमने भारतवर्ष में पाए हैं, वो भी एक वजह थी। दूसरी तरफ काफी सारे शहरों में लोकल गवर्नमेंट्स ने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में एक बहुत ही खास दिखने वाली कमी कर रखी थी। ये सारी तब्दीलियां जो थी, ये ओवरऑल जो मार्केट एक काफी अरसे से तकरीबन ठंडी पड़ी हुई थी, रेसिडेंशियल में बिक्री नहीं हो रही थी, उसमें 1.5 साल पहले एक कंप्लीट साइकिल जो है वो टर्न होता हुआ दिखाई दिया। गुलाम साहब, किस प्राइस बैंड में ज्यादा बिक्री देखने को मिली है? पिछले 6 महीनों में जो खास बात देखी गई है, वो इवन लग्जरी और हाई एंड, अपर एंड अपार्टमेंट्स की बिक्री में, जो पिछले तकरीबन 8-9 साल से जो सेक्टर ठंडा पड़ा हुआ था, जहां पर मकानों की बिक्री बहुत कम हो रही थी, पिछले 6 महीनों में अपर एंड ऑफ द मार्केट, हायर एंड ऑफ द मार्केट में ट्रांजैक्शंस जो खास तौर से नोटिस किए गए, वो बाकी सारी सेगमेंट से काफी ज्यादा है। गुलाम साहब, टॉप 8 शहरों में किस रियल एस्टेट मार्केट में सेल, नए लॉन्च का मोमेंटम सबसे बढ़िया रहा है और उसकी बेसिक वजह क्या है? अगले 6 महीने काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, और उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि
जहां एक तरफ कॉस्ट बढ़ रहे हैं, और इसके दोनों भी पहलू अगर आप देखें, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, जो यूक्रेन वॉर वगैरह की तरफ से काफी सारे जो इम्पोर्टेड मटेरियल्स पर, या फिर इवन पेट्रोल के भाव, एनर्जी के भाव, ईंधन के भाव बढ़ने के कारण रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है। दूसरी तरफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ने भी जो पिछले 1.5 महीने के अंदर 0.9% होम लोन इंक्रीज का इशारा दिया है, जो तकरीबन हर हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी ने पूरे का पूरा कस्टमर को पास ऑन कर दिया है, तो अंदाजन 1% होम लोन दर में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये दो चीजें एक ऐसी हैं जिस पर ध्यान रखना जरूरी है। अगले 6 महीने बहुत इंटरेस्टिंग होंगे ये देखने के लिए कि इन सब के बावजूद रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। बिल्कुल, यानी गौर करने वाली बात यह है कि ये जो सेल की तेज रफ्तार दिख रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है घरों की कीमतों का जेब के करीब आना, यानी अफोर्डेबिलिटी का बेहतर हो जाना। ऐसे में जिस तरह से रेपो रेट बढ़ रही है, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ाने की बात हो रही है, जानकारों के मुताबिक इसका जो असर है वो बिक्री को कमजोर करता हुआ दिख सकता है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम साहब। आगे बढ़ते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की ओर। 2022 की पहली छमाही में देश के टॉप शहरों में रेंटल मार्केट में क्या स्थिति बनी है, NoBroker.com ने जनवरी से जून के बीच 27,000 लोगों के बीच सर्वे किया है और इस सर्वे में निकल कर आया है कि 70% से ज्यादा लोग अपनी वर्क सिटी में लौट चुके हैं। सर्वे में शामिल 54% लोग रिलोकेट करने की तैयारी कर रहे हैं। देश के टॉप शहरों में लोग बड़ी मात्रा में किराए पर रहते हैं। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि रेंटल मार्केट में क्या स्थिति बनी है। रिपोर्ट की बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ गर्ग, को फाउंडर और सीबीओ NoBroker.com। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके रिपोर्ट के आंकड़े क्या कह रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिस पर गौर करने की जरूरत है? नमस्कार दीपक जी। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स निकल कर आए हैं हमारे इस सर्वे में। पहला तो जैसे कि आपने बोला कि काफी तादाद में लोग वापस आ गए हैं अपने वर्क सिटीज में। ऑलमोस्ट 70% लोग वापस आ गए हैं। बट जो लोग वापस आ गए हैं उनमें से भी कुछ लोग अभी घर ढूंढ रहे हैं। तो इस टाइम पे कुछ करीब 54% लोग ऐसे हैं जो कि घर रिलोकेट करना चाहते हैं, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। सोसाइटी लिविंग की तरफ भी रुझान बढ़ा है, बड़े घर लोग देखना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट 68% लोग बोल रहे हैं कि उनका बजट इंक्रीज हो गया है क्योंकि वो बड़ा घर देखना चाहते हैं, बड़े घर में रहना चाहते हैं। बिकॉज अभी भी काफी जगह हाइब्रिड मॉडल चल रहा है कि आप कुछ दिन घर से काम करेंगे, कुछ दिन आप ऑफिस जाएंगे। तो वो भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक जो काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने कोविड में देखा था कि कोविड के टाइम लोगों का था कि शहर के सेंटर में रहने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी एंड पीपल वर सेइंग कि हम सबर्ब्स में, पेरीफेरी में भी रह सकते हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही करना है। तो वो अभी एकदम ही उल्टा हो गया है। अब ऑलमोस्ट 88% लोग बोल रहे हैं कि उन्हें अपने वर्क प्लेस के पास में ही घर चाहिए। तो जहाँ पे भी आईटी सेंटर्स हैं, जहाँ पे भी ऑफिसेज हैं, उसके पास काफी ज्यादा डिमांड देखी जा रही है। तो ओवरऑल लेकिन अगर आप देखेंगे तो यही देखने को मिल रहा है कि वापस आ रहे हैं लोग एंड डिमांड सप्लाई मिसमैच को लेके लोगों को घर मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। सौरभ जी, रेंट इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है? प्री कोविड लेवल पर है, कम हुए हैं या फिर बढ़े हैं? तो देखिए, अभी अगर हम लास्ट ईयर से अभी के बीच में कंपेयर करें तो वेरियस सिटीज में हमने देखा कि 12 से 18% के बीच में रेंटल इन्फ्लेशन हो गया है, जो कि काफी हाई है। पहले कभी इतना हाई इन्फ्लेशन हमने देखा नहीं है। इसका एक रीजन ये भी है कि पिछले 2 साल में रेंटल्स या तो फ्लैट रहे थे या ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए थे। बट इस समय अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हम कोविड लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। कोविड लेवल के ऊपर है अभी हमारा जो रेंटल है। एंड बिग रीजन इज कि सप्लाई और डिमांड का काफी मिसमैच है। सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई है और डिमांड बहुत ज्यादा है। सौरभ जी, रेंट वर्सेस बाय का रेशियो अभी क्या कहता है? जाहिर है जिस तरह से हाउसिंग सेल देखने को मिल रही है, ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग बाइंग डिसीजन तेजी के साथ ले रहे हैं। आपकी रिपोर्ट में क्या कुछ अलग निकल कर आया है? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीपक जी। तो हमारी रिपोर्ट में भी यही आया है कि ऑलमोस्ट 72% टेनेंट्स बोल रहे हैं कि वो घर खरीदना चाहते हैं और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा रीजन तो ऑफ कोर्स कि उन्हें लगता है कि ईएमआई काफी मैनेजेबल है। अगर आप डेटा भी देखेंगे पिछले 10 साल का, तो अभी ईएमआई बाय इनकम रेशियो पिछले 10 साल में लोएस्ट है। तो ये काफी बड़ा रीजन है। दूसरा,
काफी लोगों को अच्छा रेंटल का घर मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने भी बोला कि हमें लगता है क्योंकि रेंटल का घर अच्छा नहीं मिल रहा है, एंड हमने कोविड में रियलाइज करा कि एक अच्छा घर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी लोग घर खरीदने की सोच रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि सेल पे काफी ज्यादा लोगों का रुझान हो रहा है एंड लोग घर खरीदना चाहते हैं। सौरभ जी, ये तो बात हुई लास्ट H1 की, लेकिन अगर आउटलुक की बात करें तो इस साल अगले 6 महीने में किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप? आई थिंक तो एवरेज तो अभी 8-9 दिन हो गया, 8-9 दिन में निकल जाती है, बट मेजोरिटी अच्छी प्रॉपर्टीज होती सोसाइटीज में है जिनका रेंट ठीक है, वो 2 घंटे से लेके 2 दिन के अंदर में रेंट आउट हो जा रही है। रेंटल मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को उनके मन मुताबिक घर नहीं मिल रहे हैं, लोग रिलोकेट कर रहे हैं, बेहतर विकल्प देख रहे हैं। दिलचस्प आंकड़े हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने और बुक होने के बीच का जो समय है वो तेजी से कम हो रहा है। कोविड से पहले औसत 16 दिन था, अब 10 दिन है और कभी कभी 2 घंटे में ही प्रॉपर्टी बुक हो जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे सौरभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे अगले रियल ट्रेंड्स की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं दीपक यादव। लगातार प्रॉपर्टी प्लस में हम अलग अलग ट्रेंड्स की बात करते हैं और देखते हैं अब अगला रियल ट्रेंड्स क्या कहता है। तो जनवरी से जून के बीच ऑफिस स्पेस में किस तरह के ट्रेंड देखने को मिले हैं, किन शहरों में कैसा अब्जॉर्प्शन देखने को मिला है, नई सप्लाई क्या कह रही है और कौन से सेक्टर ने ऑफिस स्पेस में अपना हिस्सा बढ़ाया है और कहां हिस्सा कम होता हुआ दिखा है, जानने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट CBRE की एक रिपोर्ट के जरिए। ऑफिस स्पेस के मौजूदा ट्रेंड पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अभिनव जोशी, हेड ऑफ रिसर्च इंडिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, CBRE से। बहुत स्वागत है आपका अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल मेरा यह होगा कि जनवरी से जून के बीच ऑफिस स्पेस के स्टैट्स क्या हैं, ओवरऑल कितनी सप्लाई आई है और कितना अब्जॉर्प्शन देखने को मिला है, और जिन नए ट्रेंड्स का जिक्र किया है आपने अपनी रिपोर्ट में वो क्या है? जी धन्यवाद बहुत बहुत। जनवरी से लेकर जून तक ऑफिस मार्केट में काफ़ी एक उछाल आया है। अगर हम लीजिंग की बात करें, इन 6 महीनों में तकरीबन मैं कहूँगा अराउंड 28 से 30 मिलियन स्क्वायर फुट की लीजिंग हुई है, जो कि पिछले साल के 6 महीने, अगर हम पहले 6 महीने लगाएं 2021 के जनवरी से लेकर जून तक, तो वो तकरीबन 200% से भी ज़्यादा का इजाफा है। और ये हमने सेकंड क्वार्टर में अप्रैल से जून के महीने में भी देखा, ये हमने जनवरी से लेकर मार्च के महीने में देखा कि 2022 में ऑफिस डिमांड काफ़ी तेज़ी पे है और ये सस्टेन रहेगा आने वाले 6 महीने में। जहाँ तक सप्लाई की बात है, सप्लाई इसको डेफिनेटली काफ़ी सपोर्ट कर रही है। काफ़ी ऐसे शहर हैं जैसे बेंगलोर है, दिल्ली है, गुड़गांव है, जहाँ पर ऑफिसेस को, जो अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिसेस थे, उनको प्रीपोन भी किया गया है। मतलब डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि ऑफिस सप्लाई प्रीपोन भी हो रही है और ऑफिस सप्लाई भी तकरीबन अराउंड 25 से 27 मिलियन स्क्वायर फीट की आई है इन 6 महीने। अभिनव, सिटी वाइज अगर देखें तो टॉप सिटीज की क्या स्थिति है, हाइब्रिड वर्किंग को लेकर कैसा माहौल है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में किस तरह की सोच आकार ले रही है? देखिए, जहां तक हाइब्रिड वर्किंग का सवाल है, हाइब्रिड वर्किंग का जो एक्सेप्टेंस है वो काफी बढ़ गया है इंडस्ट्री में। इसका मतलब ये है कि बेसिकली वो जो एम्प्लॉइज की एक बहुत बड़ी डिमांड है कि 2-2.5 साल से जो उनका सेटअप एक इस्टेब्लिश हो चुका है, स्पेशली अगर मैरिड वुमेन की बात करें या मैरिड लोगों की बात करें या अंडर 30 डेमोग्राफिक की बात करें, उनके लिए सख्ती ऑफिसेज में आना, वो ट्रांजिट, वो कम्यूट काफी मुश्किल है। तो उसको अकोमोडेट करना बहुत जरूरी है। तो एक लार्जर एक्सेप्टेंस है एम्प्लॉयर्स के एंड पे, और ऑब्वियसली एक इन पर्सन कोलैबोरेशन चाहते हैं, वो सोशलाइज करना चाहते हैं अपने कोलीग्स के साथ, इसलिए वो भी चाहते हैं कि ऑफिसेज में जाया जाए, बट एक हाइब्रिड वर्किंग सेटअप के अंदर। अभिनव जी, सेक्टर वाइज अगर देखें तो किन सेक्टर्स का अब्जॉर्प्शन बढ़ा है और किन का कम होते हुए नजर आया? देखिए, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा डोमिनेंट सेक्टर है, सबसे बड़ा मेन स्टे है। उसका शेयर अराउंड 30 से 40% रहता है एब्जॉर्प्शन में, चाहे आप क्वार्टरली देखें या एनुअल देखें। 70 से 80% आपका IT है या ITES है।
तो वहां पर तो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा बैंकिंग में कुछ हाल आया है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में काफी एक हम ग्रोथ देख रहे हैं पिछले 2 सालों से। उसके अलावा कुछ नए सेक्टर्स हैं, जैसे है लाइफ साइंसेस। जिस तरह का क्राइसिस हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है, लाइफ साइंसेस और फार्मास्यूटिकल ने काफी अच्छा अगर रेवेन्यू या बिजनेस के तौर पे देखें तो ये फर्म्स काफी एक्सपैंड कर रही हैं, ई कॉमर्स काफी एक्सपैंड कर रहा है। प्राइस वाइज हैदराबाद काफी बेहतर करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बीच नवी मुंबई द्वारका एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे जैसी नई लोकेशन भी निवेशकों को पसंद आ रही हैं, क्योंकि यहां रेंट काफी अफोर्डेबल है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, जहां तक नई लोकेशंस का सवाल है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ग्रो कर रहा है। बैंगलोर में अगर आप नॉर्थ बैंगलोर की बात करें, जो एयरपोर्ट के पास है, आप हैदराबाद में आउटर एरियाज की बात करें, आप नोएडा एक्सप्रेसवे की आपने बात करी, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेजी गति से डेवलप कर रहा है या ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। पुणे में मैं कहूँगा खराड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। चेन्नई में जो पूरा OMR बेल्ट है, वहां पर आपका काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट है। इस वजह से काफी कॉर्पोरेट फर्म्स जो है वो इन लोकेशंस में जा रहे हैं। यहाँ पे लैंड भी है, तो यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिस प्रोजेक्ट्स भी डेवलपर्स ला रहे हैं जिनकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, वो ग्रेड ए प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये काफी अट्रैक्टिव है ऑफिस ऑक्यूपायर्स के लिए। तो डिमांड काफी स्ट्रेंथन करेगी इन लोकेशंस पे। जाहिर सी बात है, अगर डिमांड इंप्रूव करेगी तो रेंटल्स और प्राइसिंग भी आपके इंप्रूव करेंगे। तो निवेशकों के लिए ये आउटर एरियाज, ये पेरिफेरल लोकेशंस काफी लाभदायक। यानी ऑफिस सप्लाई और लीजिंग में मजबूत डिमांड और सप्लाई देखने को मिल रही है। आगे भी मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन बीते 2.5 साल से वर्क फ्रॉम होम ने कर्मचारियों को और नियोक्ताओं को अलग सोच का एक आयाम दिया है। लिहाजा अब हाइब्रिड मॉडल को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि नए इलाके इमर्ज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभिनव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस रिपोर्ट पर अपनी राय देने के लिए। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सुझाव हमें ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए भेज सकते हैं। मिलेंगे अगले शो में प्रॉपर्टी जगत की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।